नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने अपील कर कहा है कि बड़ी संख्या में लोग वोट डालें। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण के शहरी क्षेत्रों में उदासीनता देखी गई थी। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 63.3% मतदान हुआ था। बता दें कि गुजरात में 11 बजे तक 19.6% मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अहमदाबाद में आज वोट किया। गुजरात में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक आम मतदाता की तरह अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने अपना वोट डाला और मताधिकार का इस्तेमाल किया। और अब आपको 5 तस्वीरों के जरिए लोकतंत्र के महापर्व की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो गुजरात में होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव और यूपी समेत देश भर के 6 राज्यों की 7 विधानसभा और लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तस्वीरें हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें। खतौली से तस्वीर जहां उपचुनाव हो रहा है। गुजरात में 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान गुजरात में चल रहा है। तो वहीं बिहार में उपचुनाव हो रहा है विधानसभा सीट पर। रामपुर में और मैनपुरी की ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आजम खान की और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लोकतंत्र के महापर्व की 5 अलग अलग तस्वीरें। तो लोकतंत्र के महापर्व की 5 अलग अलग तस्वीरें आपको गुजरात, बिहार, खतौली, मैनपुरी और रामपुर से बता रहे हैं जहां पर अलग अलग मतदाताओं ने जाकर भारी तादाद में वोट किया है। चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे हों फिर महिलाएं, हर कोई वोटिंग को लेकर काफी उत्साह नजर आया। हालांकि यह अपील चुनाव आयोग के द्वारा की गई कि पहले चरण के मतदान में उदासीनता वोटर्स की दिखी है शहरी क्षेत्रों में। इस बार वो उदासीनता ना दिखे। आप लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बनिए। और इंडिया वॉइस भी अपील कर रहा है दर्शकों से कि आप घरों से निकलिए, बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लीजिए, क्योंकि आपका एक एक वोट में बहुमूल्य है। आपका एक वोट किसी भी प्रत्याशी की हार और जीत का फैसला कर सकता है। इसलिए घर से जरूर निकलिए, मतदान करिए। पहले मतदान और फिर जलपान। तो 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, यहां पर मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे मुद्दा सड़क का हो, पानी का हो, बिजली का हो, शिक्षा का हो, रोजगार का हो, अलग अलग मुद्दों को लेकर, सुरक्षा का मुद्दा को लेकर ये मतदाता घरों से बाहर निकले हैं और अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए बाहर निकले हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोमवार को आज दूसरे चरण के मतदान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद में मतदान किया। बेहद ही सादगी भरे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम मतदाता की तरह मतदान केंद्र पहुंचे, पैदल मतदान केंद्र पहुंचे, फिर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार भी प्रधानमंत्री ने किया। पीएम ने मतदान करने के बाद लोगों से लोकतंत्र के महापर्व का साझीदार बनते हुए ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की। गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने के एक महान
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में वो भागीदार हुए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही जनता से भी अपील की कि आप भी घरों से बाहर निकलिए और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति दीजिए, भागीदार बनिए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर निकलिए। हालांकि प्रधानमंत्री की इस अपील का असर भी होता है, क्योंकि हमने देखा है गुजरात में नरेंद्र मोदी का जादू किस तरह चलता है, वो साफ तौर से देखने को मिला। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लगातार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर सत्ता पर काबिज है, और यही एक वजह है कि गुजरात के लोग प्रधानमंत्री को अपना आदर्श मानते हैं, उनके चेहरे पर वोट करते हैं। चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो, लेकिन मोदी के चेहरे पर गुजरात में वोट पड़ता है, मोदी फैक्टर हावी रहता है। और देखिए किस तरह से एक आम मतदाता की तरह, एक आम आदमी की तरह प्रधानमंत्री गए, अपनी बारी का प्रतीक्षा उन्होंने की, लाइन में लगे और फिर ईवीएम में जाकर बटन दबाया। लोगों का अभिवादन उन्होंने किया, हाथ जोड़कर सादगी भरे अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और इंडिया वॉइस भी अपील करता है आप दर्शकों से कि आप भी घर से बाहर निकलिए और इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार जरूर बनिए, क्योंकि आपका वोट बहुमूल्य है, आपका वोट बहुत कीमती है, आपका वोट किसी भी प्रत्याशी को हारने और जीतने का फैसला करता है। आपका जो वोट है वो आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है, और अपने इस ताकत का इस्तेमाल आज के दिन जरूर करें। गुजरात के मतदाता, गुजरात के युवा, गुजरात की महिलाएं, गुजरात के बुजुर्ग, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की बात करें, लोकसभा उपचुनाव की बात करें, लेकिन मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। ठीक है, चर्चा की शुरुआत करते हैं। देवेंद्र सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर परमवीर सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत स्वागत है परमवीर सर, और देवेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर सवाल आप ही से, वोटिंग हो रही है आज गुजरात के दूसरे चरण के लिए, भारतीय जनता पार्टी को कितनी उम्मीदें इस बार? क्योंकि पहले चरण में हमने देखा मतदान प्रतिशत कम हुआ, क्योंकि मतदान प्रतिशत कम होने का मतलब है कि कांग्रेस और बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, तीनों ही दलों के लिए चिंता का विषय है मतदान प्रतिशत कम होना। इस बार इस चरण से कितनी उम्मीद है जनता से आपको? देवेंद्र जी। देखिए शिवम जी, आज बहुत अच्छा दिन है जी, लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए। हाँ, तरह से गुजरात में चुनाव चल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी उपचुनाव है। उसमें यही सबसे बड़ी ताकत होती है जनता के पास कि अपने मत का, अपने अधिकार का प्रयोग करके वो सुशासन में अपनी भागीदारी का तय करें। उनके पास अच्छा मौका है। आज आपके चैनल्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जितने लोग हमको सुन रहे हैं, हम सबसे यही अपील करेंगे जी कि सबसे पहले अपना मत का, अपना अधिकार का प्रयोग करें जी, और अपनी सहभागिता, अपना जो है विश्वास, अपनी पसंद के उस व्यक्ति को जो आपके विकास में, देश में, राष्ट्र में अपना निर्वाह कर सके, ईमानदारी से ऐसे व्यक्ति का चयन होना चाहिए। और गुजरात एक विकसित मॉडल के तौर पर भी जाना जाता है, वो शानदार प्रदेश भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का वो प्रिय इसलिए भी है कि उनका कार्य क्षेत्र, उनकी शुरुआत और उनकी बहुत बड़ी भूमिका गुजरात में रही है। गुजरात में कई ऐसी घटना भी घटी थी, जैसे कच्छ में वो भूकंप वाली घटना को याद करने के बाद जितनी भीड़ से गुजरात ने अपने आप को अप किया था। और आज गुजरात के जिक्र जो है उसके मॉडल की चर्चा भी हम करते हैं, कई बार हो चुकी है। आज वहाँ चुनाव है तो वहाँ लाद भी जो है इस चीज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है। बड़ी बात है कि गुजरात का जो वोट प्रतिशत है वो अच्छा होना चाहिए, तो एक मिसाल के तौर पर भी होना चाहिए। और यही उम्मीद के साथ ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब भी, आप भी कर रहे हैं अपील। और ये लोकतंत्र की भूमिका के लिए अच्छा है। आने वाला समय ठीक होगा, निश्चित होगा। भारतीय जनता पार्टी को इसमें निश्चित विजय मिलेगी। ये आपके चैनल्स की बात तो छोड़िए कि लोग भी जो है उनकी भी जो प्रकट होती है, धीरे धीरे दिख भी रहा है कि उनका मत का जो है
वो अधिकारी, उनका मत की जो ताकत है उसकी अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार गुजरात में भी, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एमसीडी में भी बनाने जा रही है। तो इसमें मैं आपके के माध्यम से नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का सर डर सता रहा है, क्योंकि पिछले 27 साल से बीजेपी सत्ता में काबिज है गुजरात में, तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी का डर है बीजेपी को। मानते हैं इस चीज को आप? ये कहीं ना कहीं गणित बिगाड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में? नहीं सीएम जी, ऐसा है इसमें मानने के लिए इसलिए प्रत्यक्ष को कभी जो ना प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए प्रक्रिया भी है लोकतंत्र की खूबसूरती है। हाँ। जब दूसरे लोग भी लड़ते हैं तो वो भी अपना दावा करते हैं कि वे हम जीत रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हमें ज्यादा चिंता वाली बात कहीं से कहीं तक है नहीं, क्योंकि लड़ाई जो है वो हमसे नहीं है। अभी कुछ पार्टियों की आपस में, जैसे कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, वो अपनी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कौन सा आगे आता है, कौन सा दूसरा नंबर प्राप्त करेगा, ये लड़ाई है जरूर गुजरात में। इस चीज को लेकर चलता दोनों में, हिमाचल प्रदेश में भी चर्चा हुई थी, दिल्ली में भी कांग्रेस ने यही प्रयास किया है कि मैं तीसरे नंबर से दूसरे पे आऊं। और यही लड़ाई यहाँ की भी है कि गुजरात में भी कांग्रेस की सिरदर्दी बढ़ी है और आम आदमी पार्टी का एक प्रयास है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए कि कांग्रेस को खत्म कर लाइन में आकर खड़े हों। अभी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत है। उस पर हम रणनीतिक तरीके से काम करते हैं, चाहे वो छोटा चुनाव है या बड़ा, उसमें हम लगे। ठीक है डॉक्टर परमबीर सिंह जी, सर कैसे देखते हैं गुजरात के इस 2022 के चुनाव को? क्योंकि इस बार कई सारे फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे एंटी इनकम्बेंसी की बात कर लें या फिर आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी ने एक भूमिका निभा रही है गुजरात की वोटिंग में। आम आदमी पार्टी के एंट्री के बाद किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं गुजरात में? परमबीर जी की लगता है आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी सर। जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर, आपने म्यूट कर रखा था शायद। इलेक्शन हुआ ठीक है, आएंगे। कुछ तकनीकी खराबी आपके पास, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, एक आम मतदाता की तरह वो पहुंचे मतदान केंद्र और मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए, अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। इस दौरान हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन भी प्रधानमंत्री ने किया। ये तस्वीरें भी आपके देखिए, कितनी सादगी भरे अंदाज में प्रधानमंत्री, देश के सर्वोच्च पद पर आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, हाथ हिलाते हुए जनता का अभिवादन किया। हालांकि उन्हें देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ भी उमड़ी और लाइन में लगकर, पैदल चलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे। लाइन में लगे एक आम व्यक्ति की तरह, जैसे एक आम मतदाता लगता है, किसी प्रकार की किसी रसूख का उपयोग नहीं किया और फिर पर्ची कटाई अपनी और मताधिकार का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया। ये देखिए, यही एक खूबसूरती है गुजरात की और यही एक लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जहां भी जाते हैं प्रधानमंत्री समा ऐसे ही बांध देते हैं। हालांकि इस दौरान अपील भी की गई प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट के जरिए कि गुजरात के मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, घरों से बाहर निकलें और वोट ज़रूर करें, क्योंकि आपका वोट बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपका वोट आपकी ताकत है, आपका वोट आपकी शक्ति है। आपका वोट किसी को भी सत्ता के सिंहासन पर बना सकता है और बिगाड़ सकता है। इसलिए मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें, वोट ज़रूर करें। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, किस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचे एक आम मतदाता की तरह और मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया अहमदाबाद में। हालांकि कल अहमदाबाद पहुंचे थे अपनी मां के साथ, तो वो अपनी मां से मिले, उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने झुककर उनके पैर छू, उनका आशीर्वाद लिया। मां के साथ चाय पीते हुए नजर भी आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मां ने भी काफ़ी दुलार किया प्रधानमंत्री पर। जब भी हम देखते हैं मां के साथ की तस्वीरें, एकदम बड़े ही दिलचस्प और भावुक कर देने वाली तस्वीरें होती हैं जब प्रधानमंत्री अपनी मां से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। और एक आम मतदाता की तरह आज भी पहुंचे, मतदान किया। इससे पहले भी जहाँ जब जब गुजरात में मतदान होते हैं, या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, प्रधानमंत्री जाते हैं और बड़े सादगी भरे अंदाज में अपना वोट डालते हैं, मतदान करते हैं। तो लाइन में लगकर प्रधानमंत्री ने ये वोट डाला है, मतदान किया है।
तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया। फिर देवेंद्र सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। देवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, पहले आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में नहीं थी, तो आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कितनी चुनौती मानती है? क्या केजरीवाल टक्कर दे पा रहे हैं आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को, माफ कीजिएगा? नहीं तो जी, ऐसा नहीं है कि केजरीवाल की टक्कर की या कांग्रेस की टक्कर की बात हो। इसमें मैंने इसलिए जो अपनी बात में रखा था कि कई जगह जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई है और दिल्ली के साथ राजस्थान में बनाई है, और इसमें कांग्रेस का एक सिस्टम था। उन्होंने सोचा है कि अगर कोई चीज हाथ नहीं लग रही तो उसको जो है बखेर दिया जाए, कि भारतीय जनता पार्टी न मिले। इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि दिल्ली में स्वयं को पीछे हटाकर आम आदमी पार्टी को आगे किया, तब जाके उनको ये सफलता, आम आदमी पार्टी को अपने आप को पीछे कर आगे किया। और बीजेपी को टक्कर देने के लिए उन्होंने ये सरकार बनवाई थी। और ये हाल उनका जो है लगभग ये, जहाँ आपने देखा है कि पंजाब में भी हुआ है कि कांग्रेस की मेहरबानी रही कि आम आदमी पार्टी में भी कहीं ना कहीं ऐसी हिम्मत या ताकत बनने का काम हुआ कि उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया, चाहे मूव किया, कैसा किया, वो इंगित करते रहे। लेकिन अब उनको ये डर सताने लगा कि हम उनके चक्कर में, उन्हें बढ़ाने के चक्कर में तो स्वयं को खत्म कर गए अपने ही। उससे बड़ी दिक्कत आ रही है आम आदमी पार्टी के सामने। कांग्रेस को तो लड़ाई अभी बीजेपी से जो होनी थी उससे भी बहुत पिछड़ गए हैं। अभी दोनों की लड़ाई ज्यादा है। कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने ये सिस्टम जुड़ नहीं पा रहा उनका, और वो लड़ नहीं पा रहे चुनाव में कहीं भी। तो सीधी टक्कर कहीं बनती नहीं है। कहीं ज्यादातर जो भी है दोनों की लड़ाई है, कहीं आम आदमी पार्टी आगे तो कहीं कांग्रेस आगे। उसके बाद 2024 में देखते हैं कि कौन सा गठबंधन निकल कर आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने फेस करने के लिए अभी एक चेहरे की जरूरत है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा बसपा, जितने भी दल है सब मिलकर प्रयास तय करेंगे कहां से किसका नाम आता है। सर, पहले चरण की बात करें, जब 1 तारीख को पहला चरण हुआ था तो कच्छ सौराष्ट्र में ये मतदान हुआ था। देवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी को 54 में से 30 सीटें मिली थी, बीजेपी को नुकसान हुआ। तो इस बार कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र से कितनी अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी की? हालांकि मतदान प्रतिशत जरूर कम रहा है। देखिए, ये तो चुनाव के बाद भी क्लियर जब हो जाएगा सारा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, ज्यादा समय है भी नहीं उस पर आने के बाद क्लियर होगा। थोड़ा सा जल्दबाजी होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको समझिए कि हम आप कर रहे हैं, और आप कच्छ की बात नहीं है, आप हम पूरे बिहार में पहले से कहीं अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में अब की बार ज्यादा सीटें लेकर भी आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात भी, और एक पूरी तैयारी भी आप इसे कहिए कि 2024 का चुनाव है, उसके अनुसार जो है गुजरात का मैसेज या आप हिमाचल का, जैसा कि हरियाणा का जो भी है, वो ज्यादातर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चाहे वो न्यूज चैनल्स हो या आम जनता की बात हो, अगर इसमें चैनल्स कुछ ज्यादा ही कहते हैं, वो भी अब डरने लगे थोड़ा से अपना ओपिनियन जो आता है ओपिनियन पोल करते हुए कि इंगित होंगे, उंगलियां उठेंगी, जितना वो संख्या होनी चाहिए थोड़ा घटा देते हैं, लेकिन उससे बढ़ के आता है। तो आप चैनल 120 बात करते हैं या 30 तक भी आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं। नहीं, मेरा तो सर सवाल यह है कि जो कांग्रेस, जो बीजेपी को पहले जनमत मिलता था, बहुमत मिलता था, जिस तरह से आपका आंकड़ा रहता था 127, 130, वो अब धीरे धीरे करके डाउनफॉल उसका शुरू हो गया है, हम देख रहे हैं। अब आप 99 पर सिमट गए हैं 2017 के चुनाव के नतीजों की अगर बात करूं तो। और ऐसे में अब चुनौती कांग्रेस से पहले थी, अब 2 दलों से चुनौती, आम आदमी पार्टी भी मैदान में आ गई है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जो 99 का जो आंकड़ा है उससे बीजेपी ऊपर बढ़ पाएगी या इर्द गिर्द 99 के आसपास ही रहेगा? नहीं, उससे तो सिंह जी बहुत आगे जाने की बात है बीजेपी की।
99 की जो बात की है, मैंने पीछे जो जिक्र किया था कि एक जो चीज आई थी, 17 की बात करते हैं, दिल्ली विधानसभा की, आप जो चुनाव दिल्ली का गया पीछे विधानसभा की बात, यहाँ कांग्रेस और आम आदमी ने ज्यादातर ऐसा काम किया है कि जहां आम आदमी ठीक लड़ रही थी, कांग्रेस ने अपने आप को पीछे किया, बैक किया, जिसका लाभ उन्हें मिला। पंजाब आ गया, उनको दिल्ली आ गया। लेकिन अब दोबारा से ये स्थिति आ गई है कि कांग्रेस को ये लगने लगा है कि हम संजीवनी दे रहे थे आम आदमी पार्टी को कि बीजेपी को टक्कर मिलेगी, लेकिन ये तो दिक्कत होगा कि हमारा खत्म होकर उनके पास चला गया। स्थिति यथावत है, ऐसी की ऐसी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। बीजेपी तो अब होना ही होना है। बीजेपी को तो नुकसान कहीं हुआ ही नहीं है। 2014 के बाद बीजेपी ने हमेशा आप किया, कोई भी चुनाव रहा, जो गठबंधन बीजेपी के सामने चुनाव लड़ते हैं इकट्ठा होकर, जैसे वो प्रयास कर रहे हैं, दिक्कतें उनको आई है कि वो एक अपने आप को आगे करता है, दूसरा जब डाउन करता है तो फिर वो अपनी आपस की लड़ाई में वही उलझ पुलझ वाला सिस्टम है। फिर वही है, अब के प्रयास कांग्रेस कर रही है अपने आप को स्थापित करने की। तो बीजेपी की जो गिनती है, बीजेपी की जो आप 99 की बात 99 की कर रहे हैं, उससे कहीं प्लस में हम अब की बार गुजरात में भी हैं और हम हिमाचल में और दिल्ली में भी हम एनसीडी में निगम में अच्छी चुनाव में अच्छी सरकार बनाएंगे बहुमत। कोई नहीं है, 12 लगातार 15 वर्षों से शासन है और व्यक्ति वहां तैयार। दिल्ली भी एक ऐसा ही गुजरात की तरह नहीं। आप पर सर आरोप ये लगाते हैं अरविंद केजरीवाल कि आप डर रहे हैं और इसलिए आप हर रोज एक नया वीडियो जारी कर देते हैं सत्येंद्र जैन का। हालांकि अब जब से इलेक्शन शुरू हुआ, 1 तारीख से वोटिंग शुरू हुई है, जब से वो वीडियो आना भी बंद हो गए सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल वाले, स्टिंग ऑपरेशन करना भी बीजेपी ने बंद कर दिया है। तो ये बीजेपी की बौखलाहट है, उन्हें पता है कि वो गुजरात हार रहे हैं, वो एमसीडी हार रहे हैं, उनके पास कुछ मुद्दा बताने के लिए है नहीं, जनता के सामने कुछ ऐसा काम किया नहीं जो जनता को उसके बिहाफ पर वोट आप ले पाएं, इसलिए इस तरह के आप वीडियो जारी करते रहते थे सत्येंद्र जैन के, या फिर स्टिंग कर दिया किसी का। ये आरोप लगाते हैं केजरीवाल अक्सर आप पर। शिवम सर, बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका। ये ठीक रहा, चुनाव के बीच में तो चुनाव भी हो लिया और बड़ा गहन क्वेश्चन आपने किया है कि स्टिंग ऑपरेशन का जो है वीडियो आना या इनके खिलाफ बनाना। देखिए, अगर ये वीडियो कहीं से आया है तो आप ये कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने कराया है या कहीं से आया, जबकि जेल से आया, कहीं दूसरी जगह से आया, या शराब के माफियाओं के माध्यम से आया, या जहां इनकी सेटिंग थी वहां से आया, ये एविडेंस के काम पर काम करता है। ये कहीं ना कहीं हुआ तभी तो आया, अगर होता नहीं तो कहां से आता? भारतीय जनता पार्टी कहां से लेकर आती? मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना समय नहीं है कि वो स्टिंग में लगेगी। उसे जनता पर विश्वास है, उसको जनता लेकर आई है। उसे कोई ऐसा बहुमत नहीं मिला किसी प्रदेश में कि जहां हमें आधे % 2% या 1% सरकार बनाने की। यहाँ तो बड़ा शानदार बहुमत के साथ, जनमत के साथ। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और चलते चलते, माफ कीजिएगा, आज आखिरी दिन है वोटिंग का, आज सेकंड लास्ट फेज का मतदान हो रहा है। तो चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे संक्षेप में जवाब दीजिएगा। अब स्टिंग और तिहाड़ जेल के वीडियो आना बंद हो जाएंगे क्योंकि गुजरात का एक मसला था वो हो गया। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है केजरीवाल ने कि 5 तारीख के बाद देख लेना, कोई वीडियो आने वाला नहीं है इनका, 5 तारीख तक और आ सकता है। हालांकि 1 से 5 तक पिछले 5 दिन में तो कुछ नया नहीं हुआ। नहीं, इसमें एक चीज और होगी जोन सर, इसमें अगर वो काम करेंगे वीडियो के और वीडियो बनेंगे इस तरीके के, तो और नए बहुत नेता हैं केजरीवाल जी के जो वीडियो बनाने की तैयारी में है। हाँ, वो तो सब आने ही है, आने हैं। ठीक है सर, वक्त कम है, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। देवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो दूसरे चरण का मतदान लगातार गुजरात में जारी है। 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, एक आम मतदाता की तरह कतार में लगकर उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा, खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग लगातार हो रही है। और हमारी भी अपील है, इंडिया वॉइस भी आप सभी दर्शकों से, मतदाताओं से अपील करता है कि आप भी घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि पहले मतदान फिर जलपान। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।